अगर मैं आपसे कहूं हाथी, चूहा, शेर, बिल्ली, पत्थर, पहाड़, एक गिलास पानी, समुद्र, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, मगर बाहर की आंखों से नहीं, अंदर की आंखों से आप ये सब देखते हैं। आईज ऑफ द माइंड, वो आंखें जो आपके अंदर हैं। इंसान के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त कैपेसिटी, एबिलिटी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि वो अपनी अंदर की आंखों से वो कुछ देख सकता है जो बाहर उसके सामने नहीं होता। उसी को कहा जाता है इमेजिनेशन, कल्पना, तखय्युल। इमेजिनेशन एक जबरदस्त टूल है। अगर हम पावर ऑफ इमेजिनेशन को डेवलप कर लें तो हमारी जिंदगी ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा कामयाब होती है। कहा जाता है मशहूर फिलोसोफर सुकरात के फादर एक शिल्पकार, मुजस्मा साज थे। वो पत्थरों की मूर्तियां बनाते, पत्थर से शेर और दूसरे जानवर बनाते। एक बार बचपन में सुकरात जब छोटे थे तो उन्होंने अपने फादर से पूछा कि आपको कैसे पता चलता है कि हथौड़ी कहां मारी जाए। तो उनके फादर ने जवाब दिया, हथौड़ी मारने से पहले पत्थर में शेर देखा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी चीज होती है वो पहले इमेजिनेशन में होती है, उसके बाद एक्शन में होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इवेंट प्लानर, कि जब वो कोई इवेंट प्लान करता है तो सबसे पहले वो वहां विजिट करता है और लोकेशन को चेक करता है कि यहां कुर्सी होनी चाहिए, यहां टेबल, यहां दूल्हा, यहां दुल्हन, यहां खाना, यहां बाराती। तो पहले वो इमेजिनेशन में वो काम करता है, उसके बाद वो रियल में वो काम करता है। इसी तरह एक राइटर, वो पहले इमेजिनेशन में किताब लिखता है, उसके बाद एक्शन में किताब लिखता है। एक डायरेक्टर, वो पहले इमेजिनेशन में मूवी बनाता है, उसके बाद एक्शन में मूवी बनाता है। एक एक्टर, पहले वो इमेजिनेशन में एक्टिंग करता है, फिर वो रियल में एक्टिंग करता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन, पहले वो इमेजिनेशन में प्ले करता है, उसके बाद ग्राउंड पर प्ले करता है। एक टीचर, वो पहले इमेजिनेशन में क्लास लेता है, उसके बाद क्लास में क्लास लेता है। तो दरअसल वर्क और इमेजिनेशन, इन दोनों का एक जबरदस्त रिलेशनशिप है। अगर इमेजिनेशन ज्यादा क्लियर होगा तो हमारा काम भी ज्यादा अच्छा होगा। तो इमेजिनेशन का डेवलपमेंट काम को डेवलप करता है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने कामों को और बेहतर, पार एक्सीलेंस लेवल पर करें, तो हमें अपने इमेजिनेशन को डेवलप करना चाहिए। जरूरत है कि इंसान अपने इमेजिनेशन, अपने तखय्युल, अपनी कल्पना शक्ति को डेवलप करे ताकि उसके काम भी और बेहतर हो सके। इमेजिनेशन हर इंसान के पास होता है और वो उसे इस्तेमाल भी करता है, क्योंकि काम करने से पहले इमेजिनेशन में ही वो काम होता है। लेकिन ज्यादातर लोग कॉन्शियसली अपने इमेजिनेशन को डेवलप नहीं करते। अगर इंसान अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन को डेवलप कर ले तो उसके काम पार एक्सीलेंस लेवल के हो सकते हैं। इमेजिनेशन को डेवलप करने के कई मेथड्स हैं, कई तरीके हैं, जिनमें से एक टेस्टेड मेथड, एक ऐसा तरीका जो बहुत तेजी से इंसान के इमेजिनेशन को डेवलप करता है, वो है पोइट्री, शायरी। पोइट्री रीडिंग के जरिए इंसान अपने इमेजिनेशन को डेवलप कर सकता है। तो इंसान को जरूरत है कि वो पोइट्री को पढ़े ताकि उसका इमेजिनेशन ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके। यहां मैं कुछ मिसालें देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है। वो जब्र भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। पंछियों के शोर से जाना की भोर हो गई, उलकित हो गए प्राण आत्मा, आनंद विभोर हो गई। आइए अपना इमेजिनेशन और ज्यादा डेवलप करने के लिए उर्दू, हिंदी, फारसी, अरबी, तुर्की, राजस्थानी, संस्कृत भाषा के एक्सपर्ट्स को सुनते हैं। देखिए, हमारे भारतीय समाज में जब माता पिता अपनी पुत्री का विवाह करने की बात सोचते हैं, यानी उनकी बेटी विवाह योग्य हो गई है, तो
वर ढूंढा जाता है, ठीक है, अरेंज मैरिज की बात मैं कर रहा हूँ, तो वर ढूंढा जाता है, तो परिवार के सभी सदस्य उस वर को पसंद करने में अपनी क्या भूमिका निभाते हैं, उसके लिए एक बड़ा सुंदर श्लोक संस्कृत में है। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवाः कुलमिच्छन्ति मिष्ठान्नम इतरे जना। अर्थात सबसे पहले पसंद तो कन्या की होती है, तो कन्या उस वर में क्या देखती है, तो कन्या सबसे पहले उसका रूप देखती है। तो कन्या वरयते रूपम, कि बच्चा जो वर है वो तंदुरुस्त होना चाहिए, रूपवान होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए। तो अगर कन्या ने वो पसंद कर दिया, कन्या ने कहा ठीक है मैं इसको पसंद करती हूँ, तो माँ तुरंत सोचती है कि उसके पास कमाई कितनी है, धन कितना है, वित्त कितना है। तो माता वित्तम, माँ जो है उसके पास या उसके परिवार के पास में धन कितना है, मेरी बच्ची को पाल लेगा, खुशहाल रख लेगा, ये सोचती है। और जब संतुष्ट हो जाते हैं तो पिता क्या सोचता है, पिता सोचता है श्रुतम, पिता श्रुतम, यानी पिता सोचता है कि ये वर जो है वो पढ़ा लिखा कितना है। अगर अच्छा पढ़ा लिखा है तो उस गुणवान भी होगा, धनवान भी हो जाएगा, तो उसकी क्वालिफिकेशन को देखता है। फिर बात आती है खानदान के पास में, परिवार के जो अन्य लोग होते हैं, माता, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, बुआ आदि, तो उनको बताया जाता है। तो वो कहते हैं भाई सब चीज़ आपने देख लिया है, लेकिन खानदान अच्छा होना चाहिए, कुल में कोई दुराचारी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई बीमार रोगी, गंभीर रोगी नहीं होना चाहिए, ये खानदान कुलीन होना चाहिए, नाम होना चाहिए उसका। तो बांधवा कुलम इच्छन्ति, क्योंकि उनको भी देखना होता है कल के दिन हमारे बच्चों की भी शादी रिश्ता वगैरह होगा, तो एक खानदान से दूसरा खानदान जुड़ता है, तो वो इस पर जाते हैं। और मिष्ठान्नम इतरे जना, इतरे जना यानी बाकी जो मित्र वर्ग है, बंधु बांधव हैं, गांववासी हैं, परिवार जो भी मित्र वर्ग है, वो कहते हैं भाई पार्टी हमें चाहिए अच्छी, तो वो मिष्ठान्न चाहते हैं। तो इस प्रकार से एक वर के चयन में सभी की भागीदारी को दिखाया गया है, और इस सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी बात है। मौजूदी शायर शहाब जाफरी का एक शेर मुझे बहुत पसंद है, मुलाजा फरमाए। चले तो पाँव के नीचे कुचल गई कोई शय, चले तो पाँव के नीचे कुचल गई कोई शय, नशे की झोंक में देखा नहीं कि दुनिया है, नशे की झोंक में देखा नहीं कि दुनिया है। ये राजस्थानी जुबान का एक शेर है। कड़वा नीम सुलाखना गहरी उनकी छां, जे भाई बड़ बोलना जब भी अपनी बाँ। इसका मतलब ये है कि नीम अगरचा कड़वे होते हैं लेकिन उनकी छाया बड़ी घनी होती है। ऐसे ही भाई अगर मुखालिफ भी हों तब भी वक्त पड़ने पर मददगार साबित होते हैं। शिराजी हैं, ये 13th सेंचुरी के बहुत ही नामवर, आप कह लीजिए कि पीलर्स ऑफ पर्शियन पोएट्री जिसको बोलते हैं, सतून हैं फारसी शायरी के ये लोग। हाफिज शिराजी हैं, मौलाना रूमी हैं, कलाम हैं, फरदौसी हैं। जाहिर है इन लोगों का नाम तो सब लोग जानते हैं, तकरीबन जो भी उर्दू जानते होंगे और जिनको उर्दू से या फारसी से शक्ल, बल्कि उर्दू फारसी नहीं जानने वाले भी लोग हाफिज शिराजी और खयाम की रुबाई तो बहुत मशहूर है, तो हाफिज शिराजी का जानते हो। ये सूफी पोएट हैं, और हालांकि इनकी गज़लें जो है इनका माशूक़ जो है वो मजाजी भी है, हकीकी भी है, लेकिन ज़्यादातर ईरानी भी और लोग भी इनकी पूरी शायरी को सूफियाना शायरी के नाम से जानते हैं और वह सूफी शायर मानते हैं इसको। इनका एक शेर है, बहुत ही, आप देखिए इनकी मानी की गहराइयों को, जिसमें वो एक तरह से कह लीजिए कि शिकायत भी करते हैं वो इंसान और जो इंसान को बनाने वाले हैं, ठीक है, यानी खुदा और इंसान के बीच, और इंसान का एक बहुत ही आप कह लीजिए कि बहुत ही प्यारा शिकवा भी है और इंसान की मजबूरी को भी जाहिर करता है। उनका एक शेर है, देखिए कितना खूबसूरत शेर कहा उन्होंने कि क़ारे दरिया तख्ता बंदम कर दई, क़ारे दरिया तख्ता बंदम कर दई, बाज़मी गोई के दामन तर मकुन होशियार बाश। क़ारे दरिया तख्ता बंदम कर दई, बाज़मी गोई के दामन तर मकुन होशियार बाश। मतलब इसका सिंपल मैं आपको अर्ज़ करूँ कि वो अल्लाह से, अपने मालिक से शिकायत भी करता है एक तरह से बहुत मुअद्दबाना, कि आपने दरिया समंदर को बोलते हैं, कार मतलब एकदम गहराई, अथा गहराई जैसे उसको कहते हैं, कि दरिया की गहराई, कार दरिया
तख्ताबंदम कर दी, यानी तख्ते से यानी किसी चीज में मुझे बांध रखा है, बांध दिया, ठीक है, तख्ते से मुझे आपने बांध दिया और कहाँ भेज दिया, दरिया की यानी समंदर की गहराई में डाल दिया। और उसके बाद मुझसे ये फरमाते हैं कि देखो भाई होशियार रहना कि तुम्हारा दामन जो है तर नहीं हो, भीगे नहीं। क्यों कर मुमकिन है कि समंदर की गहराई में, पानी में इंसान जाए और वहाँ दामन उसका तर नहीं हो, यानी कहने का मतलब दुनिया में तो आपको भेज दिया है, तुम्हें भेजा है, लेकिन अपने दामन को गुनाहों से पाक करके आना मेरे पास। खारे दरिया तख्ताबंदम कर दी बाज़मी को ही। उसके बाद ये फरमाते हो कि दामन तर मकुन होशियार बास, खबरदार दामन को आलूदम पानी मतलब भीगने न देना, तुम्हारा दामन भीगे नहीं, मतलब गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ हो। ये है हाफिज शिराजी। मेरे दोस्त का शेर है कि फूस पत्ते अगर नहीं मिलते कितने लोगों को घर नहीं मिलते, फूस पत्ते अगर नहीं मिलते कितने लोगों को घर नहीं मिलते, बांटना चाहती हैं जो खुशबू उन हवाओं को पर नहीं मिलते, उन हवाओं को पर नहीं मिलते। जाहिद सदकी तरांजी तुर्की के बड़े शायरों में से एक शायर शुमार होते हैं और उनकी पोएम सिर्फ और सिर्फ तुर्की में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है, ख़ास करके से सेंट्रल एशिया के इलाके में पढ़ी जाती है। उनकी फेमस पोएम में से एक पोएम है याश उतुज़बिश, जिसमें वो ज़िंदगी के 35 साल के हिस्से को वो अपने आप को उस शेर में रख करके डिस्क्राइब कर रहे हैं। शायर कहता है कि याश उतुज़बिश युलुन यारिसी एदर दांते गिबी और सिंदाइज उम्रुन। उसके बाद अगले शेर में कह रहा है कि शकाक लारिमा खार में यादी नेवार बिनिम में अल्लाह बुचिस दिलीयूस, यानी अल्लाह से सवाल कर रहा है कि ये जो मेरे भावों पे ये जो सफ़ेद दिख रहा है, जो बर्फ़ की तरह जो बर्फ़ नुमा दिख रहा है, ये ऐ खुदा क्या ये वही मेरा चेहरा है जो 20 साल पहले था या फिर मैं कोई और हूँ। तो उस शेर में अपने आप को रख करके 35 साल की उम्र को, इंसान की उम्र को बयान कर रहा है कि 35 साल में इंसान किस हालत में होता है। मैं आज अरबी के एक बहुत मशहूर शायर जो जरीर हैं उनका एक छोटा सा शेर पेश करना चाहता हूँ। और आप लोगों को मालूम है कि शेर अरबों के नज़दीक बहुत ही अहमियत का हामिल है और वो कहते हैं कि शेर दीवानुल अरब, यानी शायरी जो है वो अरबों की हिस्ट्री है। तो अरबी शायरी में आपको हर किस्म का रंग मिलेगा, हिकमत है, फ़लसफ़ा है, तालीम है और उसके साथ साथ उनकी तारीख़ है। आज का जो शेर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक वो हिस्ट्री से है। जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया तो उन्होंने दिमश्क के एक बहुत मशहूर फ़क़ीह जिनका नाम अब्दुल्लाह बिन अबी आरता था उनको अपने बहुत करीब किया और कहा कि अब्दुल्लाह बिन आरता, अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो आप उसकी तस्हीह करेंगे और कहेंगे कि ये कीजिए और ये न कीजिए। और अपने दरबार में ये हुक्म दिया कि अब्दुल्लाह बिन अबी आरता जब आते हैं इनको कोई रोके टोके नहीं, वो डायरेक्ट मेरे पास आ जाए। एक दिन हजरत फ़क़ीह खलीफा के पास जाते हैं, देखा कि दरवाजे पर गेट के ऊपर बड़ी शायरों की भीड़ लगी है और उस ज़माने के बड़े बड़े शायर थे जिसमें से उमर इब्न अबी रबिया, कसीर उद्दा और बहुत सारे फरजदा, जरीर, ये तमाम लोग खड़े थे। तो जरीर ने इनको देख करके कहा, और बड़ा अच्छा शेर कहा और बरजस्ता कहा, कहता है या अय्युहर रजुलुल मुर्खी इमामतुहु, ये फ़क़ीह जो थे वो अमामा पहनते थे और वो पीछे उनके कंधे तक आता था। या अय्युहर रजुलुल मुर्खी इमामतुहु, कि आए वो शख्स कि जिसका इमामा उसके शानों तक, कंधों तक आ रहा है। हाजा ज़मानु का इन्नी कद मज़ा ज़मनी, ये आपका वक्त आ गया है और हमारा वक्त अब गुजर चुका है। अबली खलीफतना इन कुंत लाक़ियाहु, आप खलीफा से ये बात को बता दें अगर आपसे उनकी मुलाकात हो। अन्नी लदल बाब कल मसफूद फी करनी, कि मैं उनके गेट पर ऐसे खड़ा हूँ कि जैसे मुझे बेड़ियाँ लगी हूँ और ज़माने से मैं यहाँ खड़ा हूँ। ला तंसा हाजतना लाक़ीत मग़फ़िरतन,
आप हमारी ज़रूरत को बिल्कुल मत भूलें, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाएगा। क़त्ताला मुख्फ़ी अन अहली व अन वतनी, कि मैं अपने बच्चों से और अपने वतन से, अपने दियार से काफ़ी दिनों से दूर हुआ हूँ। जब ये अब्दुल्लाह इब्न अरता उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपके दरवाजे पर बहुत सारे शायर खड़े हैं। आपने पूछा वो कौन कौन है? उन्होंने कहा फलां है। उन्होंने कहा उसका ये शेर नहीं है, उसको बिल्कुल मत आने दो। फिर कहते थे ये दूसरा खड़ा है। उसने कहा कि हज़रत अब्दुल अज़ीज़ उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते थे कि उसका ये शेर है, उसको मेरे पास मत आने दो। यानी तमाम शायरों में कोई न कोई नुक्स निकाल करके वो मना कर देते थे। और जब कहा जरीर खड़े हैं तो उन्होंने कहा इन तमाम शायरों में सबसे शरीफ आदमी जरीर है, उनको आने दो। और जब जरीर उनके पास गया और बादशाह के खलीफा के शान में जो कसीदा पेश किया वो बहुत अच्छा था, ये तारीख का हिस्सा है। खलीफा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि जरीर, मैं बैतुल माल का मालिक हूं, लेकिन मैं बैतुल माल में से तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। मेरी तनख्वाह तुम्हें मालूम होना चाहिए कि 2 दिरहम डेली है। साल में मैं 730 दिरहम खरीद पाता हूं। अगर तुम चाहो तो इसमें से तुम्हें आधा दे दूंगा। जरीर के लिए ये बहुत छोटा अमाउंट था। उसने कहा कि साहब आप अपने पास रखें और मेरे लिए यही काफ़ी है कि मेरी मुलाकात आपसे हो गई। जब बाहर निकला तो दूसरे शायर वो पूछने लगे कि क्या मिला, चूंकि जो दरबारी शायर हुआ करते थे उनको बड़ा इनाम इकराम मिलता था। तो जरीर ने साफ गोई से कहा कि ये बड़े शरीफ आदमी है और उन्होंने ऐसे ऐसे कहा तो मैंने उससे अपने हक से दस्तबरदार हो गया। तो ये है अरबी शायरी, और अरबी शायरी के अंदर हिकमत है, तारीख है और हिस्टोरिकल वाक़यात है। मैं इसी पर इक्तफा करता हूँ। फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।